हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। चलो कंटिन्यू करते हैं कंडीशनल सेंटेंस वाले टॉपिक को। ऑलराइट, सो यस्टरडे इन द प्रीवियस वीडियो आई वाज डिस्कसिंग अबाउट कंडीशनल सेंटेंस। आई टॉट यू 4 कंडीशंस, ठीक है, जिसमें फोर्थ वन क्या थी? इम्पॉसिबल कंडीशन थी। क्या थी? इम्पॉसिबल कंडीशन थी, जिसमें हमारा जो लास्ट वाली जो कंडीशन का जो स्ट्रक्चर था वो क्या था? इफ प्लस हैड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, यानी पास्ट परफेक्ट हो गया, ठीक है, OW हो गया, देन कॉमा से कनेक्ट किया, देन सब्जेक्ट, देन वुड हैव V3 देन ऑब्जेक्ट। यही था ना? अनलेस की बात करते हैं। किसकी? अनलेस इज इक्वल टू इफ नॉट। किसके इक्वल होता है? इफ नॉट के, ठीक है। जैसे अनलेस यू वर्क हार्ड यू विल नॉट सक्सीड। You will not succeed, ठीक है। अगर इसी सेंटेंस को मैं ऐसे कहूं, देखिए, unless you do not work hard you will not succeed। मुझे बताइए क्या ये सेंटेंस सही है? नहीं, ये सेंटेंस एब्सोल्युटली रॉन्ग है, क्योंकि आपने एक ही सेंटेंस में दो नेगेटिव को भर दिया है। ये भी नेगेटिव अनलेस भी, और ये नॉट भी अपने आप में नेगेटिव है, तो मतलब ही नहीं बनता कि एक ही सेंटेंस में दो नेगेटिव हो जाए, ठीक है। अगर इस सेंटेंस को आप ऐसे कहते हैं, इसी सेंटेंस को, इफ यू डू नॉट वर्क हार्ड you will not succeed, then your sentence is right। तब आपका सेंटेंस कैसा है? सही है, लेकिन ये वाला गलत है और ये वाला सही है, ठीक है। दो सेंटेंस आपके सही है और एक क्या है? गलत है। ऑलराइट, अब देखिए अगला पॉइंट इसी का, तो दूसरी टाइप के जो कंडीशनल सेंटेंस होते हैं ना, वो देखिए। Other types of conditional sentences, तो वो कौन कौन से होते हैं? देखिए, नॉर्मली क्या होता है कि विल एंड वुड, मैंने आपको बताया था, विल एंड वुड कैन नॉट बी यूज इन द इफ क्लॉज। इफ क्लॉज में हम विल और वुड को यूज नहीं करते हैं, लेकिन इन सम केसेस वी यूज विल एंड वुड इन इफ क्लॉज, ठीक है। जैसे किसके लिए? फॉर मेकिंग रिक्वेस्ट, क्या करने के लिए? मेकिंग रिक्वेस्ट, यानी रिक्वेस्ट करने के लिए हम क्या करते हैं? विल और वुड को यूज कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू विल वेट इफ यू विल वेट मोमेंट, अगर आप 1 मिनट के लिए वेट करें, आई विल अकम्पनी यू, ठीक है। तो यहां पर देखिए, यहां भी विल आ गया और यहां पर भी विल आ गया, ठीक है। तो कुल मिलाकर के जब बहुत ज्यादा हम रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं, क्या कर रहे होते हैं, रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं, तो हम इस क्लॉज में भी विल या वुड मेंशन कर सकते हैं,
ठीक है, ठीक है। देखो और देखिए, आई विल बी ग्रेटफुल इफ यू deposit the cash after 4 PM। इधर दिख नहीं रहा होगा आपको, तो मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ। इफ यू विल लगाना है, क्या लगाना है हमको? विल लगाना है। ओके, इफ यू विल deposit the cash after 4 PM। यानी जनरली बैंक में जो है 4 PM के बाद में कैश को डिपॉजिट नहीं किया जाता है, तो बंदा जो है कस्टमर क्या कर रहा है, बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट कर रहा है, आई विल बी ग्रेटफुल इफ यू विल डिपॉजिट द कैश आफ्टर 4 PM। यानी कि बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट हो रही है। क्या हो रही है? रिक्वेस्ट हो रही है। ठीक है, अब देखिए इन्फिनिटिव के केस में भी ऐसा होता है। इसके केस में, इन्फिनिटिव के केस में, ठीक है। जैसे कि इफ यू वुड फिल अप दिस फॉर्म, इफ यू वुड फिल अप दिस फॉर्म, यानी यहाँ पर क्या है? रिक्वेस्ट है। क्या है? रिक्वेस्ट है। तो कुल मिलाकर रिक्वेस्ट के सेंस में हम क्या करते हैं कि इफ क्लॉज में भी विल का यूज कर लेते हैं। जैसे यहाँ पर ये हो गया, ठीक है, और यहाँ पर ये हुआ है। अच्छा, इसके साथ साथ में एक और चीज समझ लो कि आपकी जो इफ क्लॉज है वो जरूरी नहीं है कि स्टार्टिंग में ही हो। इस वाले सेंटेंस में तो स्टार्टिंग में, लेकिन यहाँ पर कहाँ रखती मैंने? यहाँ रखती। ठीक है, तो आप ये भी समझ लो कि अगर आपकी इफ क्लॉज जो है लास्ट में आ रही है तो आपको कॉमा लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपकी इफ जो किसका काम कर रही है? कंजंक्शन का काम कर रही है। किसका काम कर रही है? कंजंक्शन। ठीक है, तो आपको कॉमा नहीं लगाना है। और अगर हाँ ये जो आपकी इफ है ना आगे आ रही है, तो दोनों सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए आपको किसका यूज करना है? कॉमा का। किसका करना है? कॉमा का। ठीक है, तो इन चीजों को थोड़ा सा ध्यान में रखना। राइट, चलो आगे देखते हैं। यानी बहुत ज्यादा पोलैंड के सेंस में मैंने करवाई थी आपको। ठीक है, अगला पॉइंट है आपके हाउ टू यूज अदरवाइज। अदरवाइज का यूज कैसे करते हैं? मीन्स अदरवाइज को कंडीशनल सेंटेंस में यूज कर लेते हैं। वो थोड़ा सा कहीं ना कहीं लेस एंड मोर एंड लेस किसका सेंस आता है? इफ का ही सेंस आता है। किसका आता है? इफ का सेंस आता है। ठीक है, देखिए कैसे करते हैं। जैसे देखिए, हिज फादर पेड द his father paid the amount। ठीक है, अदरवाइज he wouldn't be in school। कहां पर नहीं होता? वो स्कूल में नहीं होता। यानी यहाँ पर फीस कर देते हैं। क्या कर देते हैं? फीस। ठीक है, फादर पेड द फीस अदरवाइज ही वुडंट बी इन द स्कूल। वो कहां पर नहीं होता? वो जो है स्कूल में नहीं होता। ठीक है, अच्छा इसी सेंटेंस को मैं ऐसे कहूं, इफ हिज father didn't
पे द फिश, अब कॉमा लगाओ, ही वुडंट बी इन स्कूल, वो कहां पर नहीं होता, वो स्कूल में नहीं होता। ठीक है, तो ये ऐसे भी हो जाएगा। तो कुल मिलाकर के मैं ये कहना चाहता हूं कि वी कैन यूज अदरवाइज इन द सेंस ऑफ अगर सेंस वैसा निकल रहा है तो सेंस कुछ सिमिलर सा निकलना चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से हम अदरवाइज का यूज कर देते हैं। फाइन, अब देखते हैं यूज ऑफ, ये किसका था, अदरवाइज का था, किसका था, अदरवाइज का। ठीक है, अब देखते हैं यूज ऑफ इन केस, ये आपने प्रूफ सुना होगा, इन केस ऑफ इमरजेंसी, इन केस ऑफ इमरजेंसी, कॉन्टैक्ट टू मिस्टर पुनीत, यानी अगर आपको इमरजेंसी हो जाए तो किससे कांटेक्ट करना है, पुनीत से कांटेक्ट करना। ठीक है, तो इस तरीके से हम जो है इन केस का यूज कर देते हैं। ठीक है, और देख लीजिए, इन्फॉर्म मी, इन्फॉर्म मी इन केस यू नीड माई हेल्प, अगर आपको मेरी हेल्प की जरूरत पड़े तो मुझे इन्फॉर्म कर देना। ठीक है, इस तरीके से यूज कर देते हैं। कुल मिलाकर सेंटेंस जो इधर वाला है ना, जो मेन क्लॉज है आपकी, वो कैसे होनी चाहिए, इंपेरेटिव सेंटेंस में होनी चाहिए। किसमें होनी चाहिए, इंपेरेटिव सेंटेंस में होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, रिंग द डोरबेल इन केस ही कम्स। ठीक है, अगर वो आता है तो क्या कर देना, डोरबेल को बजा देना। ठीक है, समझ गए, तो इस तरीके से यूज होता है इन केस का। तो दोनों हो गए, अदरवाइज का हो गया और किसका हो गया, इन केस का हो गया। अब देखते हैं हम अगला सपोज का। किसका देखते हैं, सपोज। सपोज को कैसे यूज करना है, देखिए, सपोज, सपोजिंग, सपोज भी हो सकता है और सपोजिंग भी हो सकती है। ठीक है, तो देखिए सेंटेंस कैसे बनाएंगे हम। अच्छा, आपको देखो किसके सेंटेंस, और इसका सब्स्टिट्यूट क्या हो सकता है, इसका सब्स्टिट्यूट क्या हो सकता है, इसका सब्स्टिट्यूट जहां तक मुझे समझ आ रही है ये भी हो सकता है, व्हाट इफ हो सकता है, शायद तक हो सकता है? तो देखिए, सपोज a monkey comes, he will bite you। क्या कर लेगा वो, आपको खा लेगा। क्या कर देगा वो, आपको खा जाएगा। या फिर ये सेंटेंस आप ऐसे भी लिख सकते हैं, सपोज a monkey comes, what will you do। ठीक है, अब इसी सेंटेंस को आप दूसरे तरीके से लिख के देखिए।
जो मैंने बताया रिप्लेस करके देखिए, सब्स्टिट्यूट बना के देखिए। व्हाट इफ अ मंकी कम्स, व्हाट विल यू डू, क्या करोगे आप? तो इस तरीके से आप कंडीशनल सेंटेंसेस में सपोज या सपोजिंग का यूज कर सकते हैं। फाइन, चलो अब देखिए प्रोवाइडेड, यूज ऑफ प्रोवाइडेड। देखिए, आई विल अटेंड द फंक्शन प्रोवाइडेड ही अटेंड्स, यानी बशर्ते मैं मीटिंग तभी अटेंड करूं जब वो अटेंड करेगा। इस सेंटेंस को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, PROVI प्रोवाइडेड ही अटेंड द मीटिंग या फंक्शन जो भी हो जाएगा, आई विल अटेंड द मीटिंग। आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, प्रोवाइडेड दैट का यूज हो गया, यानी वी शैल सपोर्ट यू प्रोवाइडेड दैट यू फेवर अस, यानी बशर्ते आप अगर फेवर करो तो हम आपको क्या कर देंगे, सपोर्ट कर देंगे, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, प्रोवाइडेड का हो गया। अब बात करते हैं, यानी अब आपको क्या देखना है, यूज ऑफ सोलो, ठीक है। देखिए सोलो का यूज कैसे करते हैं। कुल मिलाकर के कंडीशन होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, कंडीशन होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, आई शैल सपोर्ट यू so long you follow me, यानी जितना आप मुझे फॉलो करें, जब तक आप मुझे फॉलो करें तब तक मैं आपको क्या करता रहूंगा, सपोर्ट करता रहूंगा, ठीक है। और देखिए इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं, so long you favor me I shall support you, ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। ऑलराइट, अब बात करते हैं हम किसकी, शुड की बात कर लेते हैं, यूज ऑफ शुड, ठीक है। क्या शुड का यूज बाद में देखो, पहले हम यूज किसका देखते हैं, बट फॉर का, किसका, बट फॉर का, ठीक है। बट फॉर आपने सुना तो होगा, नहीं सुना होगा तो आज सुन लीजिए। बट फॉर का यूज हम कंडीशनल सेंटेंसेस में किस तरह से करते हैं, ठीक है। बट फॉर का जो बेसिक मीनिंग निकलता है वो निकलता है विदाउट, क्या निकलता है, विदाउट निकलता है, ठीक है। देखिए बट फॉर इज इक्वल टू इफ इट वर नॉट, क्या मीनिंग निकलता है, इफ इट वर नॉट, या इफ इट हैड नॉट, ये मीनिंग निकलता है, ठीक है।
यहाँ पर देखिए बट फॉर योर हेल्प आई, बट फॉर योर हेल्प आई wouldn't get सक्सेस, यानी बिना हेल्प के, बिना आपकी हेल्प के मुझे क्या नहीं मिलती, सक्सेस नहीं मिलती। ठीक है, तो ये चीज है बेटा, ये क्या हो गया आपका बट फॉर का भी यूज हो गया। इस तरीके से हम बट फॉर का यूज कंडीशनल सेंटेंसेस में कर देते हैं। ठीक है, तो चलो समअप कर देते हैं। बट फॉर सो लॉन्ग इन केस, बट फॉर सो लॉन्ग इन केस, प्रोवाइडेड, सपोज। ठीक है, यानी इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, कंडीशन को एक्सप्रेस कर सकते हैं। ठीक है, अदरवाइज बता ही दिया मैंने आपको। अच्छा, कुछ इमेजिनेबल से होते हैं जिनमें क्या करते हैं कि हम इमेजिन करते हैं, क्या करते हैं, इमेजिन करते हैं। तो उस इमेजिन में भी हम देखिए किस तरीके से करेंगे, वो सिंपल ही है, पहले मैं करवा चुका हूं, फिर भी एक बार देख लीजिए। जैसे कि सपोज करो कि मैं ये कहूं, इफ आई वर द एजुकेशन मिनिस्टर, मैं क्या होता, अगर मैं एजुकेशन मिनिस्टर होता। ठीक है, तो देखिए आई, अब यहां पर क्या भरूं बताइए, विल भरूं, वुड भरूं, मेक एवरीवन हैप्पी, मैं सबको क्या कर देता, हैप्पी कर देता। तो यहाँ पर ऑब्वियसली जब यहाँ पर पास्ट फॉर्म आई है, ठीक है, तो यहाँ पर क्या आएगा, वुड आएगा, क्या आएगी, वुड आएगी, आई वुड मेक एवरीवन हैप्पी। ठीक है बेटा, तो ये हो गए आपके कंडीशनल सेंटेंसेस। ठीक है, आई होप यू विल एंजॉय द टॉपिक, बहुत मस्त टॉपिक है, सिंपल टॉपिक है। ठीक है, अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम हो जाती है लेट मी नो इन कमेंट्स। ठीक है, कमेंट्स में मुझे बता देना कि सर ये प्रॉब्लम रह गई, और मैं आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर दूंगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर जरूर कर देना। ओके।